नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण डालते। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने किया अनोखा प्रयोग, हर बूथ पर तैनात की 7 सहेलियां। राजद ने जारी किया घोषणा पत्र, बोले तेजस्वी प्रण हमारा संकल्प बदलाव का और हम इसे किसी भी हाल में पूरा करेंगे। और पूरी तरीके से खुल गया है पटना के सभी पार्क, नियमों का करना होगा पालन। पच्चीस वचनों के साथ रालोसपा ने जारी किया घोषणा पत्र। और नक्सल प्रभावित इलाकों में अर्धसैनिक बल के जवान संभालेंगे मोर्चा। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियां अलग अलग हथकंडे अपनाती नजर आ रही है। ऐसे में जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा इस बार कई नए प्रयोग कर रही है। इसी क्रम में पार्टी की महिला मोर्चा ने इस बार बड़ी जिम्मेवारी संभाली है। मोर्चा ने महिला वोटर को बूथ तक लाने का जिम्मा संभाला है। पहली बार मोर्चा यह काम कर रही है। महिला वोटर को बूथ तक लाने के लिए महिला मोर्चा ने 7 सदस्यीय टीम बनाई है, जिसका नाम सखी दिया गया है। कोरोना काल में महिला वोटर को बूथ तक लाने के लिए महिला मोर्चा ने पहली बार विशेष तैयारी की है। विशेषकर शहरी क्षेत्र के सभी बूथों के लिए 7 सदस्यीय सप्त सखी टीम का गठन कर लिया गया है। टीम सप्त सखी में जीविका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्थानीय निकाय प्रतिनिधि, आशा कार्यकर्ता के साथ ही पहली बार वोटर बनी युवतियों को भी शामिल किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर के 24 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनता दल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस दौरान राजद ने अपना चुनावी कैंपेन सॉन्ग भी जारी किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह हमारा मैनिफेस्टो नहीं, हमारा प्रण है। हम बिहार को खुशहाल, बेहतर, समृद्ध बनाएंगे। हम स्मार्ट गांव बनाएंगे। संविदा प्रथा को खत्म कर सभी कर्मचारियों को अस्थायी कर समान काम के बदले समान वेतन दिया जाएगा। 10 लाख सरकारी नौकरी के साथ रोजगार सृजन के लिए, उद्योग को प्रोत्साहन के लिए नई औद्योगिक पॉलिसी भी बनाएंगे। चाहे कृषि का क्षेत्र हो, नौजवान की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी से लेकर के जो हमारी विकास मित्र है, जो आपके जीविका है, ये जितनी स्वयं सहायता समूह है, सबके मानदेय को लगभग दुगुने से ज्यादा हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे, नियमित करने का काम। और एक बात और, नियोजित शिक्षकों को लेकर के जो था समान काम समान वेतन, उसको भी लेकर के हम लोग जो है समान काम समान वेतन हम लोग करेंगे। जो 10 लाख रोजगार की बात, नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, ये कोई प्राइवेट का अलग से नहीं है। जब कारखाने लगेंगे, हमारी उद्योग नीति क्या है, इसमें विस्तार रूप से है। कृषि का हमारा क्या प्लान रहेगा, इसमें विस्तार रूप से, ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आप सब लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन हर एक तरीके से हम लोगों ने बिहार के सामने अपना विजन और डॉक्यूमेंट रखा है। आज तक हवाई बातें हुआ करती थी, लेकिन ये हमारा संकल्प है, संकल्प बदलाव का। ये हमारा प्रण है जो कि सच होने वाला है, और ये हम करके दिखाएंगे। तो वहीं राजद के घोषणा पत्र पर जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने तंज कसते हुए कहा है कि पूरे बिहार जानता है कि लालू और राबड़ी देवी को सत्ता संभालने का मौका मिला था, तो कैसे बिहार पिछड़ गया था। राजद के युवराज तेजस्वी यादव जी ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। पूरा बिहार जानता है कि जब इनके माता पिता आदरणीय लालू जी और राबड़ी जी को बिहार की सत्ता संभालने का मौका मिला था, तब बिहार किस तरह से पिछड़ा रह गया था, बिहार का कैसे इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया था। तेजस्वी यादव जी ने फिर एक बार अपनी अपरिपक्वता का परिचय दिया है। कोई रोडमैप तो बताया नहीं है उन्होंने, लेकिन बड़े बड़े लोक लुभावन वादे जरूर कर दिए हैं। 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा जरूर कर रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन कोई खाका नहीं है उनके पास। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार के युवाओं को उन्हें बताना चाहिए कि ऐसी कौन सी स्कीम है जिसके तहत व्यवसाय करके उन्होंने इतनी संपत्ति में वृद्धि कर ली है। बिहार की जनता को झांसा देने का प्रयास जरूर कर रहे हैं ये लोग, लेकिन एक बात निश्चित है, बिहार की जनता
चतुर है, सारी बातों को समझती है और उनके झांसे में कभी नहीं आएगी। आगामी विधानसभा के चुनाव में जनता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बनाने जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 4 जनसभाएं हैं। जदयू के चुनावी अभियान के 11वें दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार 3 जिलों के 4 विधानसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित किए। पहली सभा बेगूसराय जिले की शाहपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के बलिया प्रखंड स्थित चमड़िया मैदान में आयोजित किया गया था। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि हमने सबके लिए काम किया है, हमारा काम है लोगों की सेवा करना। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनावी वादों के साथ जनता से वोट मांग रही है। अब इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने का वादा किया है। कुशवाहा ने नौजवानों को रोजगार, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा, किसानों को अच्छी आमदनी और खुशहाली, शोषित, वंचित और पीड़ितों को त्वरित सुनवाई और न्याय दिलाने का वचन देते हुए अपने 25 वादों का एक वचन पत्र जारी किया है। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के नेता जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। एनडीए और महागठबंधन के अलावा अन्य दलों के नेता भी अपने उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती भी चुनावी मैदान में कूद गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रोहतास जिला के करगहर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजद और भाजपा पर प्रहार करते हुए बताया कि जिसको देखे वो आज नौकरी देने की बात करता है। गठबंधन है तो वो बहुत चिल्ला रहे हैं। कोई कह रहा है हम 10 लाख नौकरी देंगे, कोई कह रहा है 19 लाख नौकरी देंगे, लेकिन इनको तो सरकार चलाने का मौका मिला है, सरकार बनाने का मौका मिला है। इनको किसने मना किया था कि आप इनको नौकरी मत दो गरीब और बेरोजगार लोगों को? आप लोगों को मालूम है कि जो 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे और 19 लाख इनको सरकार बनाने का मौका मिला, पूरा समय चलाने का मौका मिला। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय महाप्रबंधक अनिल कुरील ने समस्तीपुर क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण करते हुए कहा कि पर्यावरण का संरक्षण करना हम सबों की जिम्मेवारी है। तत्पश्चात उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय के सभी बैंक अधिकारी के साथ बैठक कर केंद्रीय कार्यालय के विजन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। बैंक को भी अच्छी सेवाएं देने में आसानी रहती है। तो यूनियन बैंक का हमेशा से प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है डिजिटल चैनल को अपनाएं, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हो, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू हो या डेबिट कार्ड के थ्रू हो, सो दैट वो अपना कार्य किसी भी टाइम कर सकें। तो यूनियन बैंक उसमें प्रयासरत है और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो है डिजिटल चैनल को अपना के लाभान्वित हों। कस्टमर सर्विस सेंटर सर देखिए, जहाँ तक कस्टमर सर्विस सेंटर की बात है, हम जो है कस्टमर को मल्टीपल चैनल से पहुँचना चाहते हैं, चाहे वो हमारा कॉल सेंटर हो, चाहे मोबाइल बैंकिंग हो, मोबाइल हो या इंटरनेट हो, उसके थ्रू हम पहुँचने के प्रयासरत हैं। बैंक ने जो है बहुत व्यापक तरीके से अपने चैनल्स को बनाया है। कोई भी कस्टमर किसी भी चैनल के माध्यम से हम तक पहुँच सकता है। अगर उनका कोई शिकायत है, कुछ उनकी प्रॉब्लम है, वो इन माध्यमों से हमें पहुंच सकता है। इन एनी केस हमारी जो ब्रांचेस अवेलेबल हैं, कोई भी शिकायत जो दर्ज करता है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाती है। उसका मॉनिटरिंग जो है वो हमारे क्षेत्रीय कार्यालय करते हैं, हमारा जोनल ऑफिस करता है, यहाँ तक कि हमारा हेड ऑफिस भी करता है उसको। तो उसके चलते हुए हम सारी समस्याओं का त्वरित निदान करना चाहते हैं और वो कर भी पा रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है आज की डेट में 12 करोड़ कस्टमर को सर्विस देता है। तो ये जो नंबर आए हैं 12 करोड़ जो नवरात्रि के मौके पर पटना सिटी के शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती दिखी। तो वहीं भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का भी पुख्ता इंतजाम किया गया था। शक्तिपीठ बड़ी पटन देवी मंदिर में दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालु आधा किलोमीटर लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे हैं। तो वहीं बड़ी पटन देवी की मान्यता है कि यह 51 शक्तिपीठ है, जहां माता के तीनों रूप महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती के रूप में विराजमान है। जय माता दी। यहाँ पे छोटी पटन देवी माता जी हजारों साल से विराजमान है और इस दरबार में 2-3 वर्ष पहले से बहुत अच्छा एक 56 भोग प्रसाद का यहाँ पे माता के द्वार में लग रहा है। उसमें यही है कि 56 भोग में जो प्रसाद लगता है, बाकी जो पैसा बचता है यहाँ पे माता का मंदिर निर्माण हो रहा है
उस पैसे को हम लोग बचने पर मंदिर निर्माण में लगाते हैं। इसलिए हम लोग विशेष रूप से सभी भक्तों से, पटना साहिब वासियों से आग्रह करते हैं कि माता के मंदिर के निर्माण में बढ़ चढ़कर सहयोग लें और यहाँ पर तन मन धन से सहयोग करें ताकि माता का, शक्तिपीठ का, मंदिर का विशेष और निर्माण हो जाए। जय माता। आज माता जी की संगीत पूजा, उसके बाद प्रतिदिन हम लोग कन्या पूजन करते हैं। हर दिन पहले दिन एक कन्या की पूजा, दूसरे दिन 2 कन्या की पूजा, तीसरे दिन 3 कन्या की पूजा, चौथे दिन 4 कन्या की पूजा, 5वें दिन 5 कन्या की पूजा, छठे दिन 6 कन्या की पूजा, 7वें दिन 7 कन्या की पूजा, 8वें दिन 8 कन्या की पूजा और 9वें दिन नवम सिद्धिदात्री च 9 देवी की पूजा करके हम लोग इस नवरात्र को पूर्ण करते हैं और माता जी के चरणों में अपनी आराधना उपासना को समर्पित करते हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट विधानसभा क्षेत्र के विक्रमगंज में चुनावी सभा की और रालोसपा के प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में किसी भी चीज़ की मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, न बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है, न अस्पताल में दवाई की व्यवस्था, नौजवानों के कमाई की भी व्यवस्था नहीं है। सब चीज़ों के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। अभी कोरोना के समय में किस तरह से लोग परेशान हुए। बिहार के बाहर जो मजदूर लोग रहते हैं, जो नौजवान लोग रहते हैं, क्यों परेशानी में पड़ते हैं? भाइयों और बहनों, इसलिए परेशानी में पड़ते हैं कि अपने बिहार में कोई उपाय ही नहीं, लोगों को रोजी रोटी रोजगार मिले इसका कोई इंतजाम बिहार में नहीं। इसलिए दूसरे प्रदेश में लोग जाते हैं, वहाँ अपमानित होते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं, फिर भी पेट पालने के लिए लोग बाहर घूमते रहते हैं। जब हम मंत्री थे, केंद्रीय विद्यालय में नाम लिखवाने के लिए सब लोग परेशान रहते थे। मैंने कोशिश की इस क्षेत्र के जो नवीनगर का इलाका है या फिर गोह का इलाका है, वहां हमने 2 केंद्रीय विद्यालय खोलने का काम किया। हमारी कोशिश थी कि इस इलाके में भी केंद्रीय विद्यालय खोले, लेकिन राज्य सरकार का सहयोग नहीं मिला, जमीन नहीं मिली, इसलिए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना इधर संभव नहीं हो पाए। लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र में 2 जगह केंद्रीय विद्यालय को हमने स्वीकृत कराया। केंद्रीय विद्यालय में नामांकन कराने के लिए लोग इसलिए परेशान रहते हैं कि वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। बिहार में एक बार फिर से बड़ा रेल हादसा टल गया है। दानापुर रेल मंडल के सदेशापुर रेलवे स्टेशन के पास कामाख्या से लोकमान्य तिलक जा रही कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। ट्रेन 2 हिस्सों में बट गई। बताया जा रहा है कि स्पेशल ट्रेन का इंजन के साथ 7 बोगी आगे निकल गई, जबकि बाकी ट्रेन की बोगियां पीछे ही रह गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन की रफ्तार कम होने से बड़ा हादसा होने से टल गया। बिहार विधानसभा चुनाव में नक्सली प्रभावित इलाकों में अर्धसैनिक बल के जवान मोर्चा संभालेंगे। सुरक्षा ऐसी होगी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। चुनाव को लेकर फोर्स की तैनाती का खाका पूरी तरीके से तैयार है। प्रथम चरण में बिहार के 71 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जाने हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह चरण सबसे संवेदनशील है। औरंगाबाद, गया, लखीसराय और जमुई सबसे संवेदनशील है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बल और राज्य की विशेष सुरक्षा बल की लगभग 1100 कंपनियां बिहार पहुंच चुकी है। बिहार में बीते 23 मार्च से लॉकडाउन लागू होने के बाद सभी पब्लिक पार्क बंद कर दिए गए थे। अब 6 महीने के से अधिक बीत जाने के बाद फिर से राजधानी पटना के सभी पार्क पूरी तरीके से खुल गए हैं। पटना के इको पार्क समेत सभी 72 पार्क में एंट्री पर पूरी तरीके से बैन हटा लिया गया है। आपको बता दें कि पार्क अब तक 2 शिफ्टों में आंशिक रूप से खुल रहे थे, लेकिन अब पूरी तरीके से सुबह 5:30 से शाम 7:30 बजे तक खुलेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर के बीच एहतियातन बरतने के लिए लोगों को पार्क में एंट्री मिलेगी। नए निर्देशों के अनुसार पहले की तरह पार्क में मॉर्निंग वॉक को 5:30 से 8:30 और आम लोगों के लिए 9 बजे से शाम के 7 बजे तक होगी। समस्तीपुर में लूट के दौरान हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। आपको बता दें कि बीते दिनों समस्तीपुर के ताजपुर थाना क्षेत्र के आषाढ़ी पोखर के नजदीक जितेंद्र गिरी की हत्या कर दी गई थी। यह हत्या मृतक के साथ लूट की घटना के दौरान हुई थी। समस्तीपुर पुलिस के द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित अनुसंधान हेतु पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया, जिसके बाद सभी आरोपी को पकड़ लिया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है, ताजपुर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले दिनांक 9/10/2020 को लूटपाट के क्रम में जितेंद्र गिरी नाम के युवक की ग्राम सोगर निवासी थे, तो ताजपुर थाना क्षेत्र में आषाढ़ी पोखर के पास उनकी
बैंक से पैसा निकाल कर, जो सीएसपी संचालक भी थे, बैंक से पैसा निकाल के वापस जा रहे थे तो लूटपाट के क्रम में उनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर ताजपुर थाना कांड संख्या 401/20 दर्ज किया गया था। क्योंकि उसको लेकर काफ़ी आक्रोश उस क्षेत्र में देखा गया था, उसको देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया जिसमें एसडीपीओ सदर, मुफस्सिल थाना प्रभारी विक्रम आचार्य, ताजपुर थाना प्रभारी, सराय रंजन थाना प्रभारी, डीआईयू की टीम, सब इंस्पेक्टर कर्ण और अन्य लोग इस एसआईटी में शामिल थे। चूँकि कुछ दिन से हम लोग को पूर्व में भी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी घटना कारित करने की संभावना के बारे में पता चल रहा था, इसको लेकर हम लोगों ने सभी जगह पे सीसीटीवी फुटेज को और अन्य तकनीकी बिंदु पे हम लोग अनुसंधान हम लोग कर रहे थे। इसमें कुछ दिन पूर्व आसपास के सीसीटीवी फुटेज में 2 अभियुक्तों की पहचान की गई जो क्रिमिनल छवि के थे और उस क्षेत्र में संदिग्ध हालत में कुछ दिन पूर्व भी घूमते हुए देखे गए। इसके उपरांत 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक का नाम दानिश है, दूसरे का नाम मोहम्मद मिराज है। इसके अलावा इनका 6 लोगों का गिरोह है, जिसमें बाकी 4 अभी फरार हैं, जिनके नाम को अभी हम लोग समय आने पे आप लोग को बताएंगे। इसमें से एक अपराधी उजियारपुर थाना क्षेत्र का है जो भी फरार है, एक मुफस्सिल थाना क्षेत्र का है, 2 बैनिक थाना क्षेत्र का है, एक जिला से बाहर का है और एक बंगरा का है। कुल 4 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें से 6 लोगों ने घटना को अंजाम दिया था, जिसमें से 2 अपराधी मोटरसाइकिल से पीछा कर रहे थे और बाकी 4 अपराधी सपोर्ट के लिए बाहर खड़े थे। तकनीकी और अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान कर इन सभी की संलिप्तता का स्पष्ट प्रमाणित हो गया है। इन लोगों के पास से 2 मोबाइल जो घटना के समय इस्तेमाल हुआ वो बरामद हुआ है और कुछ कैश कुल 20,000 रुपया बरामद हुआ है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। दूसरा जो एक और मामला है मुफस्सिल थाना क्षेत्र में, कल नियमित जांच के क्रम में कोरबद्दा गांव में कल रात 8:30 बजे 2 लोगों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसके संबंध में हम लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, उन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वैशाली के हाजीपुर से बड़ी खबर है, जहां कुछ युवक अपने आप को राजद समर्थक बताते हुए एक पुजारी को रास्ते में रोककर लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने को कहता है और लालटेन छाप पर वोट देने का दबाव बनाता है। राजद समर्थक का पुजारी से बदसलूकी से बात करने और दबाव बनाने वाला यह वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो सदर प्रखंड के सेंदुआरी की बताया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि गांव के कुछ युवक पुजारी पर लालू यादव जिंदाबाद कहने को लेकर के जोर दे रहे हैं। सुनो ना, पूजा करा जो देख के 4 मिलता है। आदमी है जो भूल गए कि ये जो संस्कृत जैया पढ़े होंगे ना, भैया ललटेने से पढ़े होंगे। सही बात है, तब बात सही है। बताइए, देखो बाबा, हमारा से रोजगार मिलती तब ना तोरा भरभर के दक्षिणा देबो। बीजेपी के राज में हमारा के साथ खाए बिना मर रही हम सब भाई। तेंगा से पूजा पाठ करवा के दक्षिणा क्या से दे? मुर्दाबाद एला बीजेपी का वोट दा, आरजेडी जिंदाबाद। ई बाबा ने बोल दत ना बोल ना, तू का दो बाबा कह छी कि तू से कह रही हो गेले पूजो में तो हम से कि चल 11 रुपया दक्षिणा दे देबो। आज जो है बाबा भोला बाबा आज ज्वाइन कर गए। जिंदाबाद चलो जिंदाबाद जिंदाबाद भोला बाबा जिंदाबाद। समस्तीपुर के लोजपा प्रत्याशी महेंद्र प्रधान ने आज प्रेस वार्ता की है, जिसमें जिले के विभिन्न मुद्दों पर बात हुई। उसमें बताया गया कि रामविलास पासवान का घोषणा था कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है, मैं उनके सपनों को साकार करने के लिए काम करूंगा। तो वहीं उन्होंने आगे बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार फर्स्ट का नारा दिए, मुझे मौका मिलेगा तो हर क्षेत्र में
समस्तीपुर को नंबर 1 पर लाने का प्रयास करूंगा। पासवान जी का जो सपना है, शुरू से उन्होंने ये बात बराबर आम सभा में कहते थे, इस सदियों से जिस घर में अंधेरा है उस घर में दिया जलाना है। उस बात को ध्यान में रखते हुए आज सामने आप लोग देखते होंगे, इनसे व्यक्तिगत मेरा लगाव था। जब यहां संसद 1991 में हुए थे, उस समय से आज तक उनके साथ हम बने रहे। पार्टी बाद में बनी, लेकिन उनके साथ घर का संबंध हमारा बना हुआ था। लेकिन आज वो गुजर गए और इस इलाके का और बिहार का गौरव, देश का गौरव हमारे बड़े भाई रामविलास पासवान, उसी सिद्धांत पर, उसी विचार पर हमारे चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने बनाया। और बिहार के बारे में, जबकि लोगों को बिहार के नाम पर बाहर में सम्मान नहीं मिलता है, अदर स्टेट में जाइए कहेगा ये बिहारी है। बिहारी शब्द गाली शब्द है। बाहर में बिहारी बोल करके वो लगता है कि गाली दे रहा है, इस टाइप का वो शब्द था। इन्होंने बात को इस तरीके से लिया कि नहीं, हम बिहार को उस मुकाम पर पहुंचावे, बिहार इस मुकाम पर पहुंचे कि बिहार को एक देश में पहचान हो। अररिया के 6 विधानसभा सीटों पर स्क्रूटनी के बाद 84 प्रत्याशियों का नामांकन सही पाया गया, जिसमें नाम वापसी के दिन 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद कुल मिलाकर 80 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। डीएम ने बताया कि नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र से 2 प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया है, जबकि अररिया जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस लिया है। देखिए, बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के लिए अररिया जिला में 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है और उसमें नरपतगंज में 20 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स रहेंगे, रानीगंज में 12, फॉरबिसगंज में 13, अररिया में 12, जोकीहाट में 9 और सिकटी में 14। कुल जो हम लोगों के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी या अररिया जिला में 80 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स रहेंगे। कितने लोग अभी तक नाम वापस हुए हैं? देखिए, नरपतगंज में 2 नाम वापसी हुई हैं और अररिया और जोकीहाट में एक नाम वापसी हुई है। केंद्र जो है हमारे यहाँ पे 2732 है। इसके साथ साथ कल पर्सनल रैंडमाइजेशन भी हो गया है, सेकंड रैंडमाइजेशन। कुछ ही दिनों में हम लोग ईवीएम रैंडमाइजेशन भी कर लेंगे और इसके बाद जो भारत निर्वाचन आयोग चुनाव किसी भी तरह का कुछ भी गड़बड़ी नहीं होगी, जो भी ऐसा करेंगे उनके सख्ती से निपटा जाएगा। फिलहाल आज की खबरें में बताइए, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। नमस्कार।